हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो जो है डाटा वैलिडेशन पे है। एक्सेल में हम डाटा वैलिडेशन का यूज कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही प्रोफेशनल है। आप इसका यूज बहुत जगह पे कर सकते हैं और ये बहुत ही यूजफुल है। तो अगर वीडियो ज़रा सा भी यूजफुल लगे तो वीडियोज़ को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। बारी काम करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी टाइप करने के लिए आ जाती हैं जो हमें बार बार आवश्यकता होती है और हमें बार बार टाइप करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि डाटा वैलिडेशन के माध्यम से हम एक बार फीडिंग कर दें तो एक्सेल में हम जहाँ चाहें उसका यूज हम कर सकते हैं, जितना रेंज को हम उठाएंगे। तो आइए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे डेटा फॉर्मेट कुछ पहले से ही बना लिया है, जहाँ पे हमें जो है डाटा वैलिडेशन का यूज करना है। जैसे कि मान लो आप इसका यूज़ कॉन्टैक्ट नंबर में कर सकते हो, कैंडिडेट नेम में कर सकते हो, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, ऐसी बहुत सारी जगहों पे आप डाटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। तो आइए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर। तो एम्प्लॉय नंबर क्या है कि एम्प्लॉय नंबर आप टाइप कर सकते हैं, ये सीरियल नंबर वाइज होता है। जैसे जो आपके यहाँ पे एम्प्लॉय होंगे उस हिसाब से आपको टाइप करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय कोड जो होता है हमारा कुछ अल्फ़ाबेट और नंबर्स की को मिला के होता है। तो यहाँ पे मैं AS और जो है कुछ नंबर्स उठा ले रहे हैं, उसका यूज करके किया गया है। हम डेटा को थोड़ा सा बड़ा और बोल्ड कर दे रहे हैं ताकि मतलब ये दिखने लग जाए। ये काफ़ी छोटा दिख रहा है तो थोड़ा सा हम बड़ा और यहाँ से बोल्ड कर दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से हो गया है। अब हमारा आता है टाइटल। टाइटल क्या होता है कि टाइटल हम अपने नाम के आगे लगाते हैं। जैसे कि कुछ लोग टाइटल में अपने नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम लगाते हैं, लेकिन टाइटल का मतलब यहाँ पे जो है हम जो नाम के पहले शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं, जैसे मिस्टर हो गया, मिसेस हो गया, ये सारी चीज़ें। अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो भी कैंडिडेट है उनके सामने 1 बाय 1 करके लिखिए। जैसे मैं यहाँ पे कुछ कैंडिडेट नेम टाइप कर दूँ और मैं ये कहूँ कि इनके सामने जो है इनका टाइटल लिख लीजिए, तो आपको ऐसा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सपोज दैट एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए बैठाया गया है, ठीक है, इंटरव्यू डेटा फॉर्मेट को इंटर करने के लिए, कि आप के पास कितने एम्प्लॉय जो है फॉर्म फिलअप किए हैं, इनका जो है एंट्री कर दीजिए एक्सेल में। और उसमें से आपको स्मार्ट वर्क करना है कि जब वो लोग आते हैं इंटरव्यू देने तब उनका डाटा इंटर करना है कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। तो अगर मैं ऐसा कंडीशन रखूँ कि वो जब आ रहे हैं तब करना है तो आपको तो टाइम लगेगा। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि पहले आप डेटा फीड करके रख लीजिए, वो जब आएंगे तो उनका डेटा खाली आपको चूज करना रहेगा, तो थोड़ा आपको आश्चर्य लगे। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा टाइमिंग का मैनेजमेंट यानी कि बचत हो जाएगा। तो कुछ हम ऐसा ही करने वाले हैं कि डेटा को हम पहले फीड कर लेंगे और जब हमारे पास कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए आता है तो बस हमें क्या डेटा को सिलेक्ट करना रहेगा, यानी कि उसके नेम को चूज करना रहेगा, उसके जो डिजाइनेशन जिस पोस्ट के लिए उसने फॉर्म फिलअप किया रहेगा वो चूज करना रहेगा, उसके फादर्स नेम का चूज करना रहेगा। ये सारी चीज़ें हमें तब खाली चूज करनी रहेंगी। कुछ चीज़ें आपको फिल करना, जो आसान है उसे आप फिल करने के लिए छोड़ दीजिए, जो थोड़ा सा टफ है आप उसे कर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन हम बता दे रहे हैं, आपको अगर यूज़फुल लगे तो आप जो है उसी का सहारा लेकर आप कीजिएगा। तो सबसे पहले हम रेंज को, जैसे हमें टाइटल देना है, टाइटल के अंतर्गत क्या आता है, मिसेस, मिस और मिस्टर, हमें ये डेटा फीड करनी है। तो करना क्या है, आपके पास जितने भी एम्प्लॉय रहे, जैसे हम यहाँ AS 10 को टाइप करके इस रेंज को हम जो है उनका एम्प्लॉय ID सिलेक्ट कर ले रहे हैं जहाँ तक हमारे पास है। उसके बाद में हमें करना क्या है, हमें टाइटल लिखना है, मतलब उनके आगे, उनके नाम के आगे हमें टाइटल जोड़ना है, वो गर्ल है या बॉयज़ है।
या मैरिड है या अनमैरिड है। तो हमें करना क्या है, रेंज को सिलेक्ट करना है। रेंज को सिलेक्ट कर लेना है जितने रेंज में आपको डेटा चाहिए। आप कहेंगे हम कैसे रेंज सेलेक्ट कर दें, हमें रेंज तो पता ही नहीं है। तो आपके पास जब फॉर्म फिलअप किया जाएगा तो आपको पता होगा ना कि आपके पास कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कितने कैंडिडेट आने वाले हैं। ये चीज़ तो आपको पता होगी, इसी हिसाब से आप रेंज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हमें डेटा में आना है। डेटा में आने के बाद यहाँ देखिए डेटा का ऑप्शन दिया है, डेटा टैब। इसमें जैसे आएंगे डाटा टैब में, यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा डाटा वैलिडेशन का। उसके बाद में हमें पहला ऑप्शन यूज करना है यहाँ पे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, फॉर्मेट हमारे पास बॉक्स ओपन होगा। इस पर हम एनी वैल्यू पे क्लिक करते हुए यहाँ लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ सोर्सेस में हमें टाइप कर देना है यमार, कॉमा लगा के स्पेस लिखेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर दे रहे हैं मिसेस, कॉमा स्पेस और मिस। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, यमार कॉमा स्पेस मिसेस कॉमा स्पेस। और इतना करने के बाद हम चाहे ओके कर सकते हैं, चाहे इंटर कर सकते हैं। ये फॉर्मेट बनके हमारे पास आ जाएगा। अब आप कहीं भी इस जो रेंज है यहाँ पे कहीं भी कोई भी नाम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ मैं लिख दे रही हूँ अनीता। तो ये एक लेडीज़ का नाम है, तो हमें इसके सामने क्या लिखना है, अगर मैरिड है तो मिसेस लिखना है, नहीं तो जो भी आपका मतलब कंडीशन आपके अकॉर्डिंग है आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने ये कर दिया। अब मैं कहूँ कि आप इसी अकॉर्डिंग नाम को भी फीड कर सकते हैं, जैसे कि हम बता दे रहे हैं। इसको करना क्या है, डेटा रेंज को सिलेक्ट करना है और डेटा में आना है, डेटा वैलिडेशन में यहाँ भी क्लिक करेंगे और फिर से मुझे एनी वैल्यू जहाँ पे दिया था वहाँ पे लिस्ट चूज करना है। उसके बाद में जो भी आपके मतलब कैंडिडेट रहेंगे, जो भी पर्सन इंटरव्यू देने आने वाले रहेंगे, आप उसका नाम टाइप कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर दे रही हूँ अनीता, कॉमा स्पेस रूबी, कामा अर्चना, कॉमा यहाँ पे हम रोहित, कॉमा अमन, कॉमा। मतलब आप तो जितने हिसाब से आप टाइप करना चाहते हैं, जितने लोगों को उतना टाइप करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब देख सकते हैं कैंडिडेट का नेम आ चुका है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बन रहा है और यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बन रहा है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे। अब हमारे लिए आसान हो गया है। जब भी कोई कस्टमर आता है आपको करना क्या है, बस खाली आपको जो है यहाँ पे टाइप करना रहेगा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, या फिर आप यहाँ पे जो है आपको खाली देखना रहेगा कि रोहित, अमन, अर्चना कहाँ पे है। जैसे अर्चना मैं यहाँ रख दूँ, यहाँ पे किसी बॉयज़ का नाम रख दूँ और जैसे कि मैं यहाँ अमन रख दे रही हूँ और मुझे इसके टाइटल के सामने क्या लगाना होगा, मिस्टर, यानी कि ये बॉयज़ है। अब उसके बाद आता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ तो आप नॉर्मली वैसे टाइप कर सकते हैं, जब आ रहा है आप तुरंत कैंडिडेट से पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। डिजाइनेशन सेम आप इसी तरीके से डिजाइनेशन डाल के आप बना सकते हैं इसका यूज। उसके बाद में दिया है एड्रेस। एड्रेस काफ़ी लंबा होता है तो हम ज़्यादातर चाहेंगे कि आप डायरेक्ट टाइप करो। स्टेट भी आप अगर चाहते हैं तो इसी की तरह आप बना सकते हैं। पिन कोड ज़्यादातर 6 नंबर का होता है और ये जो होता है 6 नंबर का होता है, तो आप इसके लिए बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर है तो हम फ़ोन नंबर बता दे रहे हैं। फ़ोन नंबर के लिए करना क्या है, रेंज को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और डेटा वैलिडेशन में चले आना, यहाँ पे आना, यहाँ पे ऑप्शन दिया है टेक्स्ट लेंथ। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, डाटा वैलिडेशन, टेक्स्ट लेंथ, ये वाली ऑप्शंस। अब यहाँ पे दे रहा है मैक्सिमम और यहाँ पे दे रहा है मिनिमम। तो मैक्सिमम हमें 10 डालना है और मिनिमम भी हमें 10 ही डालना है। कर देंगे ओके। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो नंबर से कॉन्टेक्ट नंबर वो 10 अंक का होता है, तो वो ना तो 10 अंक से ज़्यादा होगा और ना ही 10 अंक से कम होगा, वो 10 अंक ही टाइप करेगा।
उससे ज़्यादा नहीं टाइप करेगा। अगर आपको कंट्री कोड वगैरह ऐड करना होगा तो उसके लिए आपको 12 नंबर फीड करने ही होंगे, क्योंकि वो उठाएगा नहीं। जैसे अभी मैं देख लीजिए ये 10 नंबर से कम है, उठा नहीं रहा है। यहाँ देखो दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मतलब रिट्राई लिख रहा है। आप दोबारा ट्राई कीजिए, गलत फीडिंग किए गए हैं। हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं ये देखिए फिर से गलत हो गया है, तो इसलिए नहीं उठा रहा है। ये सही है इसलिए ये उठा लिया ऑटोमेटिक। मतलब अगर आप सही चीज़ें डालेंगे तभी ये उठाएगा, नहीं तो नहीं उठाएगा। सेम अगर मुझे आधार कार्ड के लिए बनाना है, आधार कार्ड नंबर हमारा 12 अंक से न ज़्यादा हो न कम हो, तो यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट करेंगे और डेटा में चले आएंगे, डेटा वैलिडेशन में, और यहीं से जो है टेक्स्ट लेंथ यूज कर लेंगे। यहाँ हम डाल देंगे मैक्सिमम 12 और मिनिमम 12। तो ये सेम उसी के जैसा होगा, जैसे इसमें ना तो 12 अंक से ज़्यादा मतलब 10 अंक से ज़्यादा उठाया है और ना ही 10 अंक से कम, यानी कि 10 ही अंक उठाया है। जैसे हम यहाँ डाल दे रहे हैं, ये देखिए 12 अंक नंबर से है इसमें, तो इसने उठा लिया। और अगर कम होता तो ये नहीं उठाएगा। आप एक बार हम चेक कर दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, ये देखो कम है, नहीं उठा रहा है। आप सोचोगे हम कम ही क्यों करके दिखा रहे हैं, अगर मैं ज़्यादा करके दिखा दूँ तो भी आप देख सकते हैं ये नहीं उठाएगा। मतलब सेम होना चाहिए तभी ये उठाएगा, नहीं तो नहीं उठाएगा। बाकी की चीज़ें मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियोज़ को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।